realestateIndia.com यानी प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और रेंट करने के लिए इंडिया का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म इस विश्लेषण को स्पॉन्सर कर रहा है। इसमें हम उस एक जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर घर खरीदार के मन में होता है कि अपने सपनों के घर के लिए इतने सारे ऑप्शंस में से सही बिल्डर कैसे चुना जाए। देखिए, घर खरीदने के सफर में बिल्डर को चुनना ही सबसे बड़ा फैसला है। सिर्फ ये एक फैसला ये तय करता है कि एक सपना सच बनेगा या फिर एक ऐसी परेशानी जो कभी खत्म ही ना हो। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक बिल्डर को चुनते वक्त इतनी सावधानी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की समझ लीजिए बुनियाद है और एक मजबूत नींव ही तो हमेशा आगे चलकर एक अच्छा नतीजा देती है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग अंजाम हो सकते हैं। एक तरफ अगर बिल्डर सही है तो टाइम पर डिलीवरी, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सारे कानूनी कागजात आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक गलत बिल्डर का मतलब हो सकता है ना खत्म होने वाली देरी, बहुत ही खराब क्वालिटी और यहाँ तक कि पैसे की धोखाधड़ी का खतरा भी। तो साफ है, सही चुनाव सही रिसर्च पर ही निर्भर करता है। तो वो कौन से बड़े संकेत हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए? इनमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग है रेरा रजिस्ट्रेशन का ना होना। इसके अलावा अगर किसी बिल्डर के कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही लेट चल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर साफ साफ बात नहीं करता या उसके पुराने कस्टमर्स खुश नहीं हैं, तो ये सब खतरे की घंटियां हैं। खासकर अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स दिखाने में हिचकिचा रहा है तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये है रेरा कंप्लायंस की जांच। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे किसी भी हालत में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये घर खरीदने वालों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। ये बिल्डर्स और उनके प्रोजेक्ट्स का एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट कार्ड सामने रखता है जिससे सही फैसला लेने में बहुत मदद मिलती है। तो रेरा की जांच कैसे की जाती है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, स्टेट की ऑफिशियल रेरा वेबसाइट पर जाकर बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना। दूसरा, प्रोजेक्ट की हर डिटेल जैसे कि अप्रूव्ड प्लान्स, टाइमलाइन, कारपेट एरिया, सबकी जांच करना ताकि ये पक्का हो सके कि बिल्डर जो वादे कर रहा है वो जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस बिल्डर के खिलाफ दर्ज शिकायतों को देखना और ये भी देखना कि उनका समाधान हुआ या नहीं। यहीं से बिल्डर की असलियत सामने आती है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है। बिना रेरा वाले बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब है सारी कानूनी सुरक्षा खो देना। ऐसे केस में कब्जा मिलने की कोई गारंटी नहीं होती और प्रोजेक्ट में देरी होने पर कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। रेरा की ऑनलाइन जांच हो गई, ठीक है। अब वक्त है जमीनी हकीकत का पता लगाने का। अगला कदम है बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को आमने सामने जाकर परखना, मतलब डिजिटल चेक से आगे बढ़कर अब रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सवाल ये उठता है कि रेरा पोर्टल के आगे और क्या-क्या देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन जानकारी से काम नहीं चलता। इससे आगे बढ़कर जांच करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट काम आती है। सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्डर के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स पर जाया जाए और वहां रहने वालों से सीधे बात की जाए। वही लोग कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और मेंटेनेंस का सच बताएंगे। साथ ही चल रहे प्रोजेक्ट्स पर जाकर काम की रफ्तार और जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी को अपनी आंखों से देखना बहुत जरूरी है। आखिर में बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लीगल हिस्ट्री की जांच किसी भी छुपे हुए रिस्क से बचा सकती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक्शन क्या लेना है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 सीधे साधे एक्शन स्टेप्स में समझते हैं। इससे सही बिल्डर की खोज शुरू करने का एक साफ रास्ता मिल जाएगा। एक्शन प्लान कुछ इस तरह है। सबसे पहले 3 बिल्डर्स को शॉर्टलिस्ट करके रेरा वेबसाइट पर उनकी पूरी डिटेल निकालनी चाहिए। फिर हर बिल्डर के कम से कम एक पूरे हो चुके प्रोजेक्ट पर खुद जाना जरूरी है। और आखिर में जिस बिल्डर को फाइनल करना हो उसे रेरा सर्टिफिकेट और अप्रूव्ड प्लान्स जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगकर उन्हें वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये एक सीधा और असरदार तरीका है जो ऑनलाइन रिसर्च और जमीनी हकीकत के बीच एक सही बैलेंस बनाता है। वेरीफाइड बिल्डर्स और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए realestateIndia.com पर विजिट किया जा सकता है।